मोतिहारी में तो आप देखिए तो लोकतंत्र है ही नहीं, यहाँ तो राजतंत्र है। यहाँ पे तो एक व्यक्ति बैठे हैं, वो जो चाहते हैं वही मनवाने का कोशिश करते हैं। एनडीए से हम अलग नहीं हुए, हमको अलग कर दिए, हमारे विधायक को खरीद लिए, हम तो उनके साथ दिए, 74 को विधायक बनवा दिए। तो जिनको प्रधानमंत्री बनना है उनको हमारे पास आना है, हमको नहीं जाना है। करने वाला ज़मीन को भी नगर निगम में लेकर और उसके ऊपर भी आप टैक्स ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। ठीक है, इस समय वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी हमारे साथ हैं और मोतिहारी में आए हुए हैं मोतिहारी नगर निगम चुनाव के प्रचार प्रसार में। सबसे पहले आपको बता दें कि मोतिहारी नगर निगम चुनाव या बिहार में कई जगह नगर निगम चुनाव हो रहे हैं और इसमें किसी भी दलीय पार्टियों का समर्थन नहीं है, फिर भी यहाँ मुकेश सहनी जी चुनाव प्रचार में आए हैं। क्या कहना है सर इसमें? निश्चित तौर पे पूरे बिहार में चुनाव हो रही है और जहाँ पे दलीय आधार पे नहीं हो रहा है, तो लेकिन हम भी बिहारी हैं और मेरा कर्तव्य है कि बिहार में अच्छे लोग चुनाव जीत के आएँ। तो यहाँ पे हमारे उप मेयर के लिए हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक जी यहाँ पे प्रत्याशी बने हैं और मेयर के लिए हमारे अंजू देवी जी हैं जो पूर्व में मेयर रह चुकी है और वो प्रत्याशी हैं। उनके बारे में हमने जाना, बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों ने काम किया है क्षेत्र में। और यहाँ पे हमने सोचा कि अगर हमारे लोग अच्छे लोग अगर जीत के आएंगे तो क्षेत्र का और नगर निगम का अच्छा विकास होगा। और जो ऑलरेडी जीते हुए थे तो उनको पता है कि क्या काम करना है, कितना काम करना है, क्या अधूरा है, वो सब चीज़ पूरा करेंगे। तो उनके समर्थन में आए हैं हम भी, जैसे क्षेत्र के जनता जैसे समर्थन देंगे उसी तरीके से हम भी समर्थन दे रहे हैं। ऐसे तो हम वोट नहीं दे पाएंगे लेकिन समर्थन दे रहे हैं क्योंकि अच्छे उम्मीदवार को हम लोग चाहते हैं कि बिहार में जीते। और इसी तरीके से बिहार में 8-10 जगह ऐसे हैं जहाँ पार्टी के मुख्य पदाधिकारी सब चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि दिन रात एक करके पार्टी को खून पसीना देकर सींच कर यहाँ तक पहुँचाए हैं। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि अगर पार्टी के कोई अच्छे साथी कहीं पे चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको हम लोग जीताएं, ताकि हमारे जो विचारधारा है, क्योंकि हमारे विचारधारा से प्रभावित होकर ही आज हमारे पार्टी में है और हमारे साथ हैं। तो अगर वो हमें अगर जान रहे हैं तो वो निश्चित तौर पे वो उसी तरीके से काम भी करेंगे। आज मैं बेहतर ज़िंदगी को मुंबई में छोड़कर मैं बिहार में संघर्ष कर रहा हूँ। ये हमारे हर एक नेता को पता है कि अगर मेरा नेता अगर अपने लिए सोचता तो आज दिल्ली में बैठ के ऐसा बिहार ऐसे जान रहा है आपके बारे में, आपका इतिहास पूरा जान। ठीक है, तो उनको पता है कि हमारे नेता खुद संघर्ष करने वाले लोग हैं, तो इनके साथ रहना है और संघर्ष करना है। तो हमें भी खुशी मिलता है कि जो ऐसे पार्टी के लोग अगर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो उनको हम लोग मदद कर रहे हैं। और खास करके जितने भी यहाँ के मतदाता हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करने के लिए आए कि हमारे जो प्रत्याशी हैं, हमारे पार्टी का प्रत्याशी नहीं प्रत्याशी है, उनको हम लोगों ने समर्थन दिया है, उनको जीत सुनिश्चित करें। इसके लिए आज हमने उनके लिए एक बड़ा रोड शो किया। बहुत बड़े संख्या में लोगों का जुटान हुआ था और कहीं 8-10 किलोमीटर का रोड शो हुआ। अब बहुत अच्छा जनता के बीच में अच्छा रिस्पांस है। क्या लगता है इस बार जो चुनाव मोतिहारी नगर निगम की जो चुनाव हो रही है, जातीय आधार पर लोग वोट करेंगे या अपने दल के आधार पर? नहीं, यहाँ पे हर जाति धर्म से उठकर, दल से उठकर यहाँ पे चुनाव होना चाहिए। और मैं भी एक समर्थन मैंने दिया, हमारे पार्टी के लोग भी समर्थन दे रहे हैं। और यहाँ पे तो मोतिहारी में तो आप देखिए तो लोकतंत्र है ही नहीं, यहाँ तो राजतंत्र है। यहाँ पे तो एक व्यक्ति बैठे हैं, वो जो चाहते हैं वही मनवाने का कोशिश करते हैं। लेकिन खैर अभी लोकतंत्र है, यहाँ पे बदलाव हो रहा है और जो लोग चाहते हैं कि हम अकेले जो डिसीजन लेंगे वही होगा। मुझे लगता है कि इस बार वो ऐसा नहीं होने के लिए जा रहा है। अभी लोकतंत्र है, लोग जागरूक हो चुके हैं। पहली बार बिहार में, क्या देश में पहली बार मेयर प्रत्याशी के लिए हो या उप मेयर प्रत्याशी के लिए हो, डायरेक्ट जनता को वोट देना है, जनता को चुनना है। तो ये अच्छा है। बिहार में हम लोगों ने सरकार में रहकर ये सब, हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में रहकर ये निर्णय लिया था और इसमें पैसे की बर्बादी कम होगा। यहाँ पे लोग को जो पसंद होंगे उन्हीं को जिताएंगे। तो जनता के ऊपर है, लेकिन एक होता है ना कि एक लोगों को समर्थन, तो हम समर्थन में हैं। क्या आप अपने समाज के लोगों के हितों के लिए क्या समझते हैं? तो निश्चित तौर पे जहाँ वीआईपी पार्टी है, वीआईपी पार्टी मतलब निषाद समाज मतलब वीआईपी पार्टी। तो आज जो लोग हमको जानते हैं, पहचानते हैं, हम जो निर्णय ले रहे हैं, जिनको हम पे भरोसा है, तो निश्चित तौर पे वो लोग हमारे अनुकूल चलेंगे। क्या लगता है आप जो निर्णय ले रहे हैं, आपके और समाज के लोग उस निर्णय का स्वागत करेंगे? मैं उम्मीद करूंगा कि सब निर्णय लें। अभी आपने देखा कि बोछा में हमने जो निर्णय लिया और चरभर के हमारे लोगों ने हमारे निर्णय का स्वागत किया। और जहां पे हमारे 22,000 पोलिंग कैपेसिटी था, वहां पे हमने 30,000 वोट गिराने का काम किया। हमारे आज जो लोग हैं वो सिर्फ वोटर नहीं है, हमारे मजबूत कार्यकर्ता बन चुके हैं। वो अपना वोट तो देते ही हैं, 10 को दूसरे से भी वोट लेते हैं, हाथ पैर जोड़ के, जो भी उनको जिस तरीके से लगे उस तरीके से प्रचार करके लेना। तो आज वीआईपी पार्टी के जितने भी सपोर्टर है
और सपोर्टर कह सकते कि 95% निषाद समाज है, वो सिर्फ वोटर ही नहीं रहा, वो एक मजबूत कार्यकर्ता है और वो अपने लड़ाई लड़ते हैं मजबूती से, और जो परिणाम हमारे पक्ष में भी नहीं रहता वो अपने पक्ष में करते हैं। आपने बताइए ना, हमने तो हमेशा दावा करते हैं हमारे पास 12 से 14% वोट है और वो हमने 18% अगर हम पोलिंग कराते तो ये हमारी उपलब्धि और जीत है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता है बड़े संख्या में हैं, वो लोग पार्टी के साथ रहेंगे और जिनको हम लोगों ने चुना है, समर्थन दिया है, उनको मदद करके उसको जिताएंगे। मोतिहारी के कई अधिकतर प्रत्याशी जो है मोतिहारी को टैक्स को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मोतिहारी शहर को रेवेन्यू जनरेट करने की बात नहीं की जा रही है। आपके नज़र से क्या मोतिहारी को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कौन सी उपाय किया जा सकता है? नहीं, देखिए, दोनों चीज़ होना चाहिए। रेवेन्यू भी जनरेट होना चाहिए जिससे विकास का काम हो, और दूसरा जो पिछड़ा हुआ राज्य है, हम लोग छोटा हमारा ज़िला है, यहाँ पे इतना बोझ न दे दे जो लोगों को परेशान हो जाए। अभी खेती योग्य ज़मीन को ऊपर भी आप अगर टैक्स ले रहे हैं तो ये मुझे लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। तो ऐसे खेती योग्य ज़मीन को टैक्स से बाहर किया जाए और जो जहाँ पे सही में है वहाँ पे टैक्स भी लिया जाए, और वहाँ पे विशेष राज्य सरकार केंद्र सरकार से मतलब सहयोग लेना चाहिए। उसके लिए विकास का काम करना चाहिए। जैसे स्मार्ट सिटी के लिए पूरे भारत में 100 जगह चुना गया, जिसमें मोतिहारी को भी लेना चाहिए। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी फेज़ 2 लाएंगे। अभी प्रधानमंत्री अभी आगे जो भी हो 2024 में, वो मुझे लगता है फेज़ 2 जब लाएंगे तो हमें उस समय में ध्यान देना है कि मोतिहारी भी सिलेक्ट हो क्या स्मार्ट सिटी में। और जब स्मार्ट सिटी में अगर सेलेक्ट होंगे तो हज़ारों करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आएंगे। तो केंद्र सरकार का पैसा को उपयोग करना है, राज्य सरकार के पैसे को उपयोग करना है। सिर्फ यही नहीं करना है कि खाली जनता से पैसा लेना है। ठीक है, कुछ पैसा लेना है, बहुत सारा रास्ता है उसके लिए पैसा लेने के लिए, लेकिन उसी से लेना जिसके पास है, ऐसे लोगों से नहीं लेना जिसके पास पैसा नहीं है। जैसे आज महाराष्ट्र में आप देखेंगे 500 स्क्वायर फीट का घर है किसी गरीब का, तो उनको पूरा 100% टैक्स फ्री है। मुंबई महानगर जो BMC है वहाँ पे 500 स्क्वायर फीट पे टैक्स फ्री है, और यहाँ पे आपका खेती करने वाला ज़मीन को भी नगर निगम में लेकर और उसके ऊपर भी आप टैक्स ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। ठीक है, मोतिहारी में आज ही नहीं, इससे पहले भी आपने कई बार आ चुके हैं। कौन सी कमी आपकी मोतिहारी में दिखती है, क्योंकि मोतिहारी चंपारण की महात्मा गांधी की धरती माना जाता है? नहीं, देखिए, कमी तो पूरे बिहार में है और हम लोग पूरे बिहार बेहतर हो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और पूरे बिहार में काम करने की आवश्यकता है। और आप मोतिहारी तो ऐसे अगर बिहार में देखिएगा तो टॉप 10 में मोतिहारी आएंगे। आपसे भी पिछड़ा हुआ बहुत सारा ज़िला है, तो मेरे लिए तो पूरा बिहार है, और मोतिहारी का भी विकास होना चाहिए और अन्य ज़िला का भी विकास होना चाहिए। मैं तो यही उद्देश्य करूँगा, और मैं चाहूँगा कि जो जितना विकास हुआ उससे और ज़्यादा विकास हो। एक इससे हट करके सवाल करें, एनडीए से आप अलग हो करके क्या लगता है आप? एनडीए से हम अलग नहीं हुए, हमको अलग कर दिए। हमारे विधायक को खरीद लिए, हम तो उनके साथ दिए, 74 को विधायक बनवा दिए, और हमें उसके बदले में 4 विधायक बना, लेकिन उन लोगों को हजम नहीं हुआ। जिन लोगों ने हमारे समाज को, हम लोगों को 75 साल से गुलाम बना के रखा था, उनको हजम नहीं होता था कि जब ऊपर की कुर्सी लगता था 4 पार्टी का, उसमें एक पार्टी एक मछली मारने वाले का बेटा भी बैठते थे, तो उनको ये चीज़ अच्छा नहीं लगता था। इन्होंने हमें ख़त्म करने का निर्णय लिया, हमारे विधायक को अपने पार्टी में मिला लिए, हमें सरकार से बाहर कर दिए। तो आज हम एनडीए में नहीं हैं, हम स्वतंत्र अपनी मजबूती से अपनी पार्टी को विस्तार कर रहे हैं, और आज बिहार में एनडीए 0 है। आने वाले चुनाव में आपका क्या रोल होगा? आने वाले समय में हमारी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे। और आप बिहार में हमारे पास एक अपना ताकत है, और हमारे 2024 में हमारी पार्टी से हमने किसी को ऑथराइज नहीं किया आपकी प्रधानमंत्री बनने का कैंडिडेट, और ना ही हम करने वाले हैं। तो जिनको प्रधानमंत्री बनना है उनको हमारे पास आना है, हमको नहीं जाना है। अगर आपको प्यास लगेगा तो आपको कुआं के पास जाना पड़ेगा, कुआं आपके पास नहीं आना है। तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, ना ही हमारे पार्टी को बनना है। तो जिनको बनना है वो उनको मछुआरा समाज के बीच में VIP पार्टी के पास आना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। मुकेश जी थे VIP पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री भी थे, और मोतिहारी नगर निगम चुनाव में वो प्रचार प्रसार करने मोतिहारी पहुंचे हुए थे। अपने वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ चंदन जायसवाल, मोतिहारी रियल। राजनीति के दाव पेच हो या हो खेलों की राजनीति, बात हो सिनेमा की चकाचौंध की, या हो जुर्म के अत्याचार की, आम हो या खास,
नेता हो या कलाकार, बात समाज के हर पहलू की। चाहिए तो बस थोड़ा सा साहस, सच कहने और सच दिखाने का जज्बा। इसी हिम्मत के साथ हम दिखाते हैं आपका अपना न्यूज चैनल रियल न्यूज बिहार।